तो इस हफ्ते बड़ी गर्मा गर्मी सी चल रही थी ना कि स्मैकडाउन और रैम्पेज जो है अगेंस्ट में थे कंपटीशन के, किसकी रेटिंग ज़्यादा आएगी। तो फाइनली नंबर्स रिवील हो गए हैं और भाई डब्ल्यू क्या जीती है या फिर AEW जीती है वो हमको पता लग गया है। इसके अलावा गाइज रोमन रेंस ने बुरी तरीके से AEW की छिल दी और साथ में CM पंक के ऊपर भी तगड़े वाले शॉट्स लिए हैं। फील्ड के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। हाँ भाई, वीडियो आज फेस कैम नहीं है तो और ज़्यादा आपको एडिटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा सह लेना इस वीडियो के अंदर, लेकिन अपडेट्स कमाल की हैं तो वीडियो के साथ आप लोग लास्ट चिपके रहना। और सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं रैम्पेज और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप और रेटिंग्स के बारे में। अब आपको पता ही है जो सारे नंबर्स हैं वो अगले दिन तो रिवील नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगता है पूरे आवर्स की व्यूअरशिप को आने में। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर जो टोनी खान लंबी लंबी छोड़ रहे थे ना, उसका जवाब नंबर्स के साथ दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्मैकडाउन का जो सुपर साइज वाला एडिशन था उसने रैम्पेज को व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया है। क्योंकि अगर मैं आपको रैम्पेज की व्यूअरशिप बताऊं तो रैम्पेज ने भी गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जो उनका पहले के आधे घंटे थे ना, जैसे स्मैकडाउन का लास्ट का आधा घंटा और रैम्पेज का पहले का आधा घंटा, ये जो थे ये अगेंस्ट में थे कंपटीशन के। तो टोनी खान ने यहाँ पर स्मार्ट मूव खेला, उन्होंने कहा कि भाई हम भी क्या करते हैं, अगर स्मैकडाउन का लास्ट का आधा घंटा जो है कमर्शियल फ्री है तो हम भी कंपटीशन में जाने के लिए अपना पहले का आधा घंटा कमर्शियल फ्री कर देते हैं, ताकि मामला बराबर कराए। ऐसा ना हो कि हमारे में कमर्शियल आ जाए तो इसकी वजह से जो ऑडियंस है वो स्मैकडाउन देखने चली जाए। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने शुरुआत में CM पंक का मैच डाल दिया था कि जिसकी वजह से उनकी जो ऑडियंस है वो टिक जाए। लेकिन गाइस इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो रैम्पेज की व्यूअरशिप थी वो थी 5,49,000, यानी कि 5,49,000। लेकिन गाइस अगर मैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आपको बताऊं तो ये FS1 के ऊपर आई थी। अगर आप 2 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि FS1 के ऊपर फॉक्स स्पोर्ट्स से कम आती है। तो 7,93,000 स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है। तो आप लोग देखो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है स्मैकडाउन के स्टिल आए हैं। तो टोनी खान जो कह रहे थे कि भाई हम तो तुमको हरा ही देंगे, वैसा यहाँ पर कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी जो आवर्स के नंबर्स हैं वो रिवील नहीं हुए कि भाई एग्जैक्ट वो आधे घंटे में किसके कितने नंबर्स आए, क्योंकि इतनी डिटेल में जो व्यूअरशिप है वो अगले दिन नहीं आती जब फ्राइडे की बात होती है। लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल जो है स्मैकडाउन ने नंबर्स के मामले में रैम्पेज को बीट कर दिया है। तो फिलहाल ये जो गर्मा गर्मी वाला मामला था उसमें स्मैकडाउन जो है काफ़ी आगे निकल गया है, बावजूद इसके कि वो FS1 के ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जैसी कोई बात थी नहीं। लेकिन हाँ फिर भी मज़ा काफ़ी आया देखे कि एक तरफ कमर्शियल फ्री उन्होंने किया था तो उसके बाद रैम्पेज ने भी कर दिया, टोनी खान बातें बोल रहे हैं। और ऐसा कॉम्पिटिशन देख के मज़ा भी आता है, क्योंकि इससे फिर हमको ही इंटरेस्ट आता है देखने में शोज़ को, क्योंकि कंपटीशन दोनों तरफ है तो दोनों ही शोज़ एफर्ट्स लगाते हैं और फिर इससे भाई जो ऑडियंस है उनके लिए मज़े वाली बात होती है। लेकिन फिलहाल के लिए स्मैकडाउन यहाँ पर रैम्पेज से आगे निकल गया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी जो उनका हर साल होता नहीं है ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स, उसका जो शो है उसको टेप कर लिया। और यहाँ पर जो कुछ मैचेस हुए हैं आप लोग उनकी फोटोज़ वगैरह देख सकते हो, अगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो कुछ मैचेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन का यहाँ पर मैच था, जहाँ पर बियांका ब्लेयर ने जो है लिव मॉर्गन को हरा दिया। इसके अलावा हमको नॉन टाइटल वाले मैचेस भी देखने को मिले बिगी वर्सेस जिगलर के बीच में, जहाँ पर बिगी ने जो है जिगलर को हरा दिया। इसके अलावा रोमन रेंस भी थे अगेंस्ट में नाकामूरा के, और ये भी एक नॉन टाइटल मैच था जहाँ पर रोमन रेंस के साथ ऊसोस भी ऑब्वियसली हर बार की तरह इंटरफेरेंस करने के लिए पहुंचते हैं। रिक बुक्स भी थे यहाँ पर अपनी उसी गाना बजाने वाली चीज़ के साथ में, और रोमन रेंस ने यहाँ पर जो एंड में स्पीयर के साथ अपनी ऑब्वियसली चैंपियनशिप को रिटेन तो करेंगे नहीं, क्योंकि नॉन टाइटल मैच था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर नॉन टाइटल मैच के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, और ये वाला जो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स है ना, ये क्राउन जूल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू एयर करने वाली है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि क्या क्राउन जूल के बाद ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स है, रोमन रेंस के पास स्टिल यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, तो क्या हम लोग इससे ये आइडिया लगाएं कि क्राउन जूल के लिए स्पॉइलर मिल गया है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन ही करने वाले हैं वहाँ पर। तो मैं आपसे कहूँगा भाई इतना ज़्यादा आगे की मत सोचिए, क्योंकि ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स वैसे भी स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं होता। तो जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको टेप कर लिया है, ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का शो है, तो इसको जो है स्टोरी लाइन से ज़्यादा रिलेट करने की जरूरत नहीं है। स्मैकडाउन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को मौका मिला तो जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाले शो को टेप कर लिया है, इससे ज़्यादा यहाँ पर सोचने की कुछ ज़रूरत है नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो एज के प्रोमो के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आपको पता ही है सेथ रॉलिंस ने जैसे एज के घर को इन्वेड कर लिया था, वहाँ पर उन्होंने जो है एक तरीके से उनके घर में हमला बोल दिया था। तो इसके बाद एज ने अपने प्रोमो के अंदर इस बात को मेंशन किया था कि मैं भी चाहूँ तो सेथ के घर पर जा सकता हूँ और बेकी लिंच को कन्फ्रंट कर सकता हूँ। तो गाइस इस बात के ऊपर बेकी लिंच ने रिएक्ट किया और उन्होंने सिंपली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वाली फोटो को पोस्ट किया हुआ। और ये वाली फोटो आपको पता है एक स्मैकडाउन के एडिशन से थी, जहाँ पर बेकी लिंच और एज जो है एक सेगमेंट के अंदर थे, और यहाँ पर बेकी लिंच ये बताना चाह रही है कि भाई तुम मेरे सामने क्या करोगे, क्योंकि इस फोटो के अंदर अगर आप लोग देखो तो एज का जो मुंह है वो लटका हुआ है और बेकी लिंच यहाँ पर उनके सामने अपना सीना जो है तान के खड़ी हुई है। तो इससे यहाँ पर बेकी लिंच ये बताना चाह
रहे हैं कि अगर तुम मेरे घर पे आ भी जाओगे ना तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल बंदी नहीं हूँ, मैं WWE सुपरस्टार हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर बेकी लिंच ने इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। वैसे एज को हाँ ये बात सोच समझ के बोलनी चाहिए थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस की वाइफ कोई नॉर्मल तो बंदी है नहीं, वो तो WWE सुपरस्टार है। WWE सुपरस्टार क्या है भाई, वो तो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है। तो यहाँ पर एज का बोलना थोड़ा सा भारी पड़ गया उनके ऊपर ही, क्योंकि बेकी लिंच ने कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ब्रे वाइट के बारे में आप लोग लगातार जो है काफी सारे कमेंट्स करते हो कि भाई उनको लेकर क्या स्टेटस है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गायब है, क्या उनका सीन होने वाला है किसी कंपनी को लेकर। तो गाइस खुद से ब्रे वाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो उस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने सिंपली इस वाली फोटो को पोस्ट किया जो कि उनके लास्ट WWE मैच किए, जो कि उन्होंने रैंडी ओर्टन के अगेंस्ट रेसल किया था एट रेसलमेनिया 37। और यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है, डोंट वरी आई विल फीड यू बेबी बर्ड्स #कल्ट ऑफ विंदम, जो कि उनका रियल नेम है। अब इससे वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको फीड करने के लिए जल्दी आ जाऊंगा। मतलब हमेशा ही ब्रे वाइट के जो ट्वीट्स रहते हैं ना या फिर जो उनकी बातें रहती हैं वो यही जताना चाहते हैं कि जैसे कि वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। लेकिन पता नहीं उनका वो जो जल्दी है वो कितना जल्दी होगा, कब होगा, इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी रिसेंटली उनका काफी ज्यादा जो रूमर्स हैं या फिर जो बातें वो भड़कने लग गई थी कि वो AEW के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ भी हमने देखी नहीं। स्टिल जो उनका ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर ब्रे वाइट लिखा हुआ रहता है, जो कि आई गेस WWE उस नेम को ओन करती है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो WWE के अंदर आने वाले हैं। फील्ड की उन्होंने फोटो पोस्ट करी है तो फील्ड को भी ऐसा कहते हैं कि वो WWE की प्रॉपर्टी है, तो शायद फिर वो WWE के अंदर आ सकते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला मामला है। लेकिन ब्रे वाइट की पोस्ट को देखकर तो ऐसे लगता है कि उनका जो रिटर्न है ना रेसलिंग के अंदर वो ज़्यादा दूर है नहीं, और इस वाली पोस्ट से भी हमको यही पता चलता है। अब वो WWE के अंदर होगा तो मेरे ख्याल से शायद वो एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि WWE के अंदर ऑलरेडी उनका जो फील्ड वाला कैरेक्टर है वो सही चल रहा था। वो WWE ने पता नहीं क्या करके उनको रिलीज कर दिया, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या उनकी कोई अंदर की टेंशन थी या जो भी था। बट खैर ये उनका ट्वीट है। अब शायद ऐसा लग रहा है कि उनका जो वापसी है ना प्रो रेसलिंग के अंदर वो हमको जल्दी से देखने को मिल सकती है, और जल्दी हो जाए तो वही सारे फैंस के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, इवन खुद ब्रे वाइट के लिए भी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और रोमन रेंस ने गाइस रिसेंटली कमेंट किया ब्रॉक लेसनर के साथ अपनी करंट फ्यूड को लेकर कि कैसे ये उनकी पहले जो ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड थी उससे डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि देखो ब्रॉक लेसनर और मैं जो हमारी अभी फ्यूड कर रहे हैं ये पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 180 डिग्री का यहाँ पर डायनेमिक चेंज है। उन्होंने कहा कि देखो पहले ब्रॉक लेसनर अलग था, इवन यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे कैरेक्टर्स के अंदर ही चेंज है। और सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि पहले पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की साइड हुआ करते थे, और अब जो पॉल हेमन है वो मेरी साइड है। इवन गाइस यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सल चैंपियन है वो हुआ करते थे ब्रॉक लेसनर, लेकिन आज के टाइम में वो टाइटल मेरे पास है। यानी ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी एक तरीके से रोमन रेंस ने शॉट लिया है, और उन्होंने कहा कि भले ही टाइटल रेन में ब्रॉक लेसनर मेरे से आगे होगा, लेकिन इस टाइम पर अगर तुम यूनिवर्सल चैंपियन ये कहोगे अब तक का सबसे प्रेस्टिजियस कौन है, तो उन्होंने उस टाइटल को अपने आप को दिया कि मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सल चैंपियन मैं हूं। तो यहाँ पर फ्यूड में तो वो हैं ही ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस जो चैंपियन है यूनिवर्सल चैंपियन वो अब तक का मैं रहा हूँ। वेल काफ़ी हद तक हम इस बात से अग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर वाले यूनिवर्सल चैंपियन थे जो कि कभी कभी अपीयर होते थे। लेकिन मैं तो काफ़ी हद तक रोमन रेंस की इस बात से अग्री करूंगा, मेरे ख्याल से आप में से भी काफ़ी सारे लोग, क्योंकि जिस तरीके से इस रेन के साथ रोमन रेंस ने कमाल की फ्यूड दी है, डेफिनेटली ये वाला टाइटल रोमन रेंस जरूर डिजर्व करते हैं। लेकिन गाइस इससे इंटरेस्टिंग बात रोमन रेंस ने कुछ कही है AEW और CM पंक के बारे में, और अब उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं। जब रोमन रेंस से पूछा गया कि क्या तुम AEW को रियल कंपटीशन के तौर पर देखते हो, तो उन्होंने सीधे कहा कि पर्सनली देखो मेरे हिसाब से रियल कंपटीशन AEW कहीं से भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो जब तुम्हारे शो के अंदर जो ऑडियंस है वो मेन कैरेक्टर बन जाती है तो तुम्हारे दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो फैन बेस है वो एक हार्डकोर रेसलिंग फैन वाला है। लेकिन WWE की अप्रोच वो नहीं है, क्योंकि WWE कैजुअल फैंस को भी अट्रैक्ट करती है, WWE मेन स्ट्रीम लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में हमारा जो विजन है ना वो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का है, लेकिन वो अप्रोच AEW के साथ नहीं है। और AEW यहाँ पर जो है अपनी जो मेन जो उनका बिगर कैरेक्टर है वो ऑडियंस का रहता है। तो ऐसे में अगर तुम हमेशा ही उनको रिव्यूज सुनोगे, उनके कंपेरिजन सुनोगे, तो ऐसे में ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है। और इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मानता कि अगर जब भी तुम WWE और AEW के कंपैरिजन को रखते हो, और उन्होंने इस समय प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर WWE कंपनी को ही सबसे ऊपर रखा है। इवन वो यहाँ पर अपने हेड ऑफ द टेबल वाले गिमिक के अंदर भी थे। और गाइस CM पंक के बारे में तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने CM पंक के अभी जो उसने मैच किया है AEW के अंदर आकर, मैंने वो पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी क्लिप्स देखी हैं और मुझे CM पंक बहुत ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा है। वैसे भी UFC के अंदर तो वो अपने पिछवाड़े थोड़वा के आ ही चुका है, तो भाई उसके बाद अब जब वो AEW के अंदर भी कम्पीट कर रहा है तो मुझे CM पंक के अंदर वो बात बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही जो
पहले देखने को मिलती थी। और यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने सीएम पंक के अगेंस्ट में मैच रसल करने की जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कहाँ 6 फुट 3 इंच का बंदा, मेरे साथ तो सीएम पंक का कोई कंपटीशन होने नहीं वाला और ना मैं इसके अंदर कोई किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ AEW के रियल कंपटीशन वाली बात को रूल आउट किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर सीएम पंक की भी पूरी तरीके से बेइज्जती मार दी है। यहाँ पर रोमन रेंस अपने रियल कैरेक्टर में भी थे और हेड ऑफ द टेबल वाले कैरेक्टर में भी थे, और मिक्स करके यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से जो है AEW के साथ साथ सीएम पंक की भी बेइज्जती मार दी। और वैसे भी आपको पता है रिसेंटली रोमन रेंस का है जो हील वाला कैरेक्टर है, बड़े स्वैग में बोलता है, और यहाँ पर उसी तरीके से रोमन रेंस ने सीएम पंक और AEW की भी बेइज्जती मार दी। और ये बातें ऐसे हमको लगातार रोमन रेंस की तरफ से हमेशा ही सुनने को मिलती है। खैर हमारी जो आज की वीडियो थी गाइस वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर सकते हो लाइक, चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।